CSR रिसर्च फाउंडेशन द्वारा दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित रेडिशन ब्लू में बजट से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन CA दीनदयाल अग्रवाल के नेतृत्व में हुआ। इस मौके पर सांसद परवीन खंडेलवाल, CA नितिन बंसल और CA संजय कुमार भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में बजट पर चर्चा की और टीवी स्क्रीन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट के बारे में वीडियो दिखाई गई, जिसमें आए अतिथियों ने भी अपनी राय दी। हमारे साथ सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी हैं। सर, आज वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया गया, किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? देखिए, 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं और 25 लाख रुपए की इनकम पर जो टैक्स लगता है उसमें 1 लाख की छूट। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन बजट आ नहीं सकता था और इससे पूरे देश में गरीब और मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। यदि कुल मिलाकर के देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये आर्थिक दस्तावेज इतना मजबूत है जिसमें इकोनॉमी के सभी वर्टिकल को सपोर्ट करने की बात की गई है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को दोबारा उसको देखा जाएगा और उसमें काफ़ी चीज़ों का सुधार किया जाएगा, ये घोषणा भी की गई है। वहीं 100 से ज़्यादा अधिक प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज करने से देश में व्यापार और अधिक सुगमता से होगा। व्यापार और उद्योग को निश्चित रूप से नए अवसर मिलेंगे और मुझे बिल्कुल ये लगता है कि ये बजट देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का विज़न है, देश उस तरफ चल पड़ा है और विकसित भारत की दिशा में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। सर, जिस तरीके से देखा जाए बजट जिस समय में आया है, तो दिल्ली में चुनाव है, उसके बाद बिहार में चुनाव है, तो इस बजट का फ़ायदा क्या दिल्ली चुनाव में देखने को मिलेगा? दिल्ली ये बजट दिल्ली का नहीं, पूरे देश का बजट है और दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बना रही है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ दीनदयाल अग्रवाल जी हैं। सर, आज जो है वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है और उसी को लेकर आपकी तरफ से जो है एक मीट ऑर्गेनाइज किया गया है फाउंडेशन की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं अपने सभी साथियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट हैं, जिसमें GST एक्सपर्ट है, इनकम टैक्स एक्सपर्ट हैं, कोई MSME में एक्सपर्ट है और कोई आपके NGO अदर ट्रेडिंग सेक्टर में एक्सपर्ट है। उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो CSR रिसर्च फाउंडेशन द्वारा रेडिशन ब्लू के सपोर्ट से या स्पॉन्सर्ड बाई रेडिशन ब्लू के सपोर्ट से ये कार्यक्रम किया गया है, मैं रेडिशन ब्लू का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आज का जो बजट है वो कहीं ना कहीं एक माने में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बजट है, चौमुखी बजट है। इसमें सभी वर्गों का बहुत ध्यान रखा गया है, चाहे ट्रेड हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे सैलरी पर्सन हो, सभी का बहुत बहुत ख्याल रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि 12 लाख की लिमिट जो की गई है और 75,000 के साथ स्टैंड डिडक्शन है। अभी पूरा बजट लोग पढ़ेंगे तब उसका इम्पैक्ट आएगा। तो जो लिमिट गई है उसके बहुत ही सराहनीय कदम है। हम लोग 10 लाख एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 12 लाख की है। हमारे जो यहाँ के लोकसभा के MP हैं माननीय श्रीमान प्रवीण खंडेलवाल जी, वो भी आए हैं, तो उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और नो डाउट कहीं ना कहीं पुनः एक बार कहना चाहता हूं कि जो बजट है वो नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। मैं CA नितिन बंसल और अभी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से स्टेट प्रेसिडेंट और CA सेल भाजपा हरियाणा की जिम्मेदारी पार्टी ने मेरे को दी। सर, जिस तरीके का ये बजट आया है, इलेक्शन दिल्ली में है और बिहार में भी इसके बाद इलेक्शन होने वाला है, कितना ये बजट कारगर होगा? सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। आज पूरा देश जो ये राहत, मैं कहूँगा सबसे पहले इनकम टैक्स में 12 लाख तक आज देश में किसी को कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश आज इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है और ये एक टैक्स क्रांति के रूप में मैं देखता हूँ। 12 लाख तक बहुत एक बड़ी राहत है। कॉर्पोरेट में लोग हैं, हमारे मित्र हैं, सब मैसेज कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं पार्टी का। तो एक बड़ा अच्छा स्टेप माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा लिया गया। और उसके अलावा हमने जितना सुना, एजुकेशन के लिए भी काम किया गया है। IITs में हेल्थ के लिए अलग एलोकेशंस है, कुछ सेसेस को रिमूव किया गया है, कुछ बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ को रिमूव किया। तो मैं कहूँगा हर वर्ग से मैडम ने इसका ध्यान रखा है, सभी वर्गों का, विशेषकर रूप से मध्यम वर्ग का ध्यान रखा गया है। MSMEs पे मेन फोकस रहा है और मेन ये 12 लाख का एग्जेम्पशन दे के पूरे देश को एक राहत मिली है। हमारे साथ संजय कुमार जी हैं, CA हैं, इनसे पूछना चाहेंगे सर, आज का जो बजट आया है उसको किस तरीके से देखते हैं? बजट बहुत अच्छा आया है। खास करके इस बजट में हर किसी का ध्यान रखा गया है, चाहे वो गरीब तबके के हों, चाहे वो पिछड़ा राज्य बिहार हो, चाहे वो सैलरी होल्डर वाले हों,
सबको ध्यान में रखते हुए एक यूनिफॉर्म बजट लाया गया है जिसमें हर कोई बेनिफिटेड है और एक अच्छी बजट मानी जाएगी इसे। सर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए 12.5 जो आप बोल रहे हैं 12 लाख की लिमिट जो की गई है न्यू टैक्स रिजिम में, वो सैलरी होल्डर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड रहेगी। लेकिन सर एक चीज़ ध्यान में रहे, अदर देन सैलरी है यानी स्पेशल टैक्स रिजिम के तहत अगर वो कुछ काम कर रहा है तो वो बेनिफिटेड नहीं है सर फिर। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।